जी सर, याद है। याद आती है ये वाली बात कि हम जो भी काम करेंगे उसका उल्टा होगा? जी सर। पक्की बात है? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी, किसी को कोई बात पूछनी हो? ओ सर। ओके, तो हमने ये रूल इस्टेब्लिश किया कि एक था कॉज। कॉज क्या है? कॉज था ये वाला मैग्नेट जिसे हम लेके आए, और एक है इफेक्ट, ठीक है, जो हमारी वजह से बन रहा है। तो कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप क्या बना है? रिलेशनशिप ये बना है कि हमेशा जो इफेक्ट आ रहा है ना, वो अपने कॉज के खिलाफ काम कर रहा है। यानी कि नॉर्थ आता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? नॉर्थ बन जाता है, इसके खिलाफ हो गया, रिपेल हो गया। जब साउथ आता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? साउथ बन जाता है, तो साउथ के खिलाफ हो गया, रिपेल हो गया। इसी तरह से जब साउथ जाता है तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाता है, तो फिर ये जो है वो रिपेल हो रहा होगा, वो आई एम सॉरी अट्रैक्ट हो रहा होगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये दूर जाए, तो ये रिपेलेंट नेचर में आ गया। तो हर वो काम जो मैं इफेक्ट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इफेक्ट उसका बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। ये पूरा जो रिलेशनशिप है, ये भाई ने ड्राइव किया था लेंस ने, तो उसके नाम पे है लेंस लॉ। और ये जो हम कॉज इफेक्ट की रिपल्जन की बात कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि अगर आप कुछ दोगे तो ही आपको मिलेगा कुछ, लेकिन अगर आप कुछ नहीं दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप नॉट लेके आते हैं और मैग्नेटिक कॉइल के अंदर जो है वो खुद साउथ बन जाता है, तो बेसिकली आप जो है वो क्या कहते हैं, आप जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से अगर आप साउथ लेके जाते हैं और वापस नॉर्थ बन जाता है, तो फिर आप बेसिकली काम कर रहे होंगे। तो यू नीड टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू गेट समथिंग। तो व्हाट लॉ स्टेट्स दैट, अब ये थोड़ा देखना, आराम से समझना है। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या मतलब है? वो ईएमएफ जिस डायरेक्शन में बना है। कौन सा ईएमएफ बना है? जो हमारे कॉइल में बना है। इंड्यूस ईएमएफ किस में होगा? कॉइल में होगा। एंड हिंस द इंड्यूस्ड करंट इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। किसका मैग्नेटिक इफेक्ट? इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नेटिक इफेक्ट किसे ओपोज करता है? ओपोज करता है मोशन और चार्ज और चेंज प्रोड्यूसिंग इट। यानी कि जो मोशन ये क्रिएट कर रहा था, यानी कि नॉट अगर आया था और इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई थी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसमें करंट की वजह से आई थी, तो वो बेसिकली किसे ओपोज करती है? अपने कॉज को ओपोज करती है। ठीक है, बात समझ में आती है? जी सर। पक्की बात है? नो कंफ्यूजन एट ऑल, नो इश्यूज एट ऑल? सर। तो इन दोनों लॉस के रटे लगाने अच्छी तरह से ज़बरदस्त किस्म से एग्जाम में सर्टेन टाइम्स स्टेटमेंट के लिए भी आ ही जाती है ना, तो डोंट चेंज दिस। देन लेट्स मूव ऑन। अब इसके कुछ और इफेक्ट्स वगैरह देखेंगे हम, क्या होंगे, कैसे होंगे। चलो भाई, आगे चलो। यार, ये नहीं होना चाहिए था। होल्ड ऑन, चलो फिर ऐसे ही कर लेते हैं। तो हमें वो क्या दिखा रहे हैं? देखें, हमें वही बात दिखा रहे हैं वो कि साउथ अप्रोच हो रहा है, तो इसके अंदर जो करंट वगैरह है उसकी डायरेक्शन इस तरह से बन रही है। अच्छा एक मिनट, इसके अंदर अगर हमें करंट पता हो, किसके अंदर? कॉइल के अंदर अगर हमें करंट पता हो, तो हम इससे साउथ और नॉर्थ की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ होगा, अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ होगा। इसके लिए बेटर ऑप्शन क्या था कि हम क्या यूज करें? ग्रिप रूल यूज करें, याद है? राइट हैंड ग्रिप रूल, जिसमें हमारा जो फिंगर्स हैं वो क्या डिसाइड करती थी, क्या बताती थी? करंट की डायरेक्शन बताती थी। और जो थंब था वो क्या बताता था? नॉर्थ की डायरेक्शन, याद है? अगर नहीं भी याद आया तो चेक करो ज़रा। ये इस तरह से करंट इसमें जा रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ से इट इज़ गोइंग इन, यहाँ से इट इज़ कमिंग आउट। तो मैं राइट हैंड को जब अपने अलाइन करूँगा तो मुझे नॉर्थ कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा नॉर्थ। और यहाँ पे क्या बन रहा है? साउथ। ठीक है, क्योंकि मेरी फिंगर्स की ये डायरेक्शन होगी तो मेरा थंब कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा।
याद आई ये बात? अब याद आई? जी सर। ठीक है, तो दूसरी बात जो वहां पे लिखी है वो कोई बात है जो अभी हो रही थी कि क्लॉकवाइज होगा तो साउथ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ, और आप साउथ की डायरेक्शन देख भी सकते हैं, आपको नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक बात जरा बताइए, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे, ये वाला पोल नॉर्थ होता तो यहाँ क्या बनता? नॉर्थ। नॉर्थ बनता। नॉर्थ। ठीक है, गुड है। इसी तरह से अब अगर यहाँ पे से हम नॉर्थ को वापस लेके जा रहे होते तो यहाँ क्या बनता? साउथ। साउथ। और अगर साउथ। साउथ को लेके जा रहे होते तो यहाँ क्या बनता? नॉर्थ। 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 ये जितना अच्छा आप लोगों को अभी रिस्पॉन्स आप कर रहे हैं ना, अगर आप लोगों ने पेपर में इतना सा गेस कर लिया ना, तो आप लोग मतलब फिजिक्स के पेपर में ना, मतलब फिजिक्स का एग्जामिनर बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा, इज इट क्लियर? ये वाली बात समझाऊं? यही समझ आती है आप लोगों को? क्लियर है ये? जी। ओके, आप जरा आंसर दें। प्रोड्यूस होगा करंट। होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप कहते हो तो यूं। सबका यही आंसर है। सबसे पहली चीज तो उन्होंने कहा ये स्टेशनरी है इस दफा, ये अपनी जगह पे है, और हम इसे लेके जा रहे हैं। जब इसे लेके जाएंगे और ये इसको अप्रोच करेगा और इसके ऊपर से पास ऑन होगा तो इसकी फील्ड लाइन इसको कट करेंगी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे नॉर्थ इंड्यूस होना चाहिए। एम आई राइट? अगर यहाँ पे नॉर्थ इंड्यूस होगा तो क्या होगा? तो होगा ये कि करंट को यहाँ से बाहर आना चाहिए और यहाँ से अंदर जाना चाहिए। करंट फ्लो की ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसके आंसर देख लेते हैं। आंसर देख लिया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगर आप लोग सो रहे हैं तो फिर आप लोगों को जवाब दे देते हैं। जब फर्स्ट क्लोज होगा, ये स्विच जब क्लोज होगा तो क्या होगा भाई? नो वन नोस। ओके, जब ये क्लोज होगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा। सही है? हेलो? जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसमें क्या जनरेट होगी? फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। और ये उसके बहुत करीब पड़ा हुआ है तो फील्ड इसमें से भी पास होगी। ठीक है, और जब वो इसमें से पास होगी तो क्या होगा? गैल्वानोमीटर वुड शो डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड। ओके, ठीक है, यानी कि किसी भी एक तरफ जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है। सो लेट्स टेक इट कि ये इधर चला गया फॉर एग्जांपल, तो डिफ्लेक्शन हो गई। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ये आगे से वापस खुद ही आ जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि आपने स्विच क्लोज किया था तो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं थी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन फिर वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, वो मैक्सिमम पे आके रुक गई है। अब अगर वो मैक्सिमम पे आके रुक गई है तो फिर अब फ्लक्स तो नहीं आएगा, क्योंकि ईएमएफ तो उसी वक्त जनरेट होता था जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपके पास हो। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही नहीं होगा तो ईएमएफ तो जनरेट नहीं होगा। एम आई राइट?
भाई कहाँ हो, जवाब दो। हेलो, जी सर। क्या पूछा है मैंने भाई? तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये पहले जीरो से मैक्सिमम पे क्यों किया, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर मैक्सिमम से खुद ही जीरो पे आ जाएगा डिस्पाइट बीइंग स्विच क्लोज। क्यों? क्योंकि अब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। फिर वो कहते हैं लेफ्ट क्लोज फॉर अ सेकंड, तो दैट मींस अब नो ईएमएफ इज जनरेटेड, तो वो गैल्वानोमीटर वुड बी अगेन जीरो बिफोर बीइंग ओपन अगेन। अब दोबारा से ओपन करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फिर से आएगा, इंड्यूस होगा, क्योंकि फील्ड जो है वो मैक्सिमम से मिनिमम पे जा रही होगी। तो पार्ट ए में वो कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा मोमेंटारिली, पार्ट सी में कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा मोमेंटारिली, लेकिन बी में वो कहाँ पे होगा, रेस्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, फिर हमारा अब आ रहा है राइट हैंड रूल। अच्छा, अब देखें टोटल कितने रूल्स हो गए आपकी जिंदगी में। तो टोटल बहुत सारे रूल्स हो गए। पहला तो था ग्रिप रूल, सबसे पहली चीज जो आपने पढ़ी। ठीक है, ये कॉइल के लिए वैलिड था। फिर आपने पढ़ा था अगेन अपना राइट हैंड रूल, वो था किसके लिए, वायर के लिए था, किसी की दूसरी शेप थी। फिर आपने पढ़ा था लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और मैं डिस्कस कर रहा था कि लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ऊपर, और हमने डिस्कस किया था इसको मोटर्स के लिए, जो वीडियो आपने शायद नहीं देखी थी उसके लिए। अब आप आ रहे हैं राइट हैंड रूल अगेन उसी कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये अब जनरेटर्स के लिए वैलिड होगा। तो एक जो बहुत कॉमन सी कंफ्यूजन होती है, बच्चे समझ जाते हैं अपनी फिंगर्स को किस तरह से उन्होंने अरेंज करना है, वो बात तो बिल्कुल वैसे ही रहती है जैसे थी, लेकिन हाउ वुड यू डिसाइड के लेफ्ट है या राइट है। तो इस तरह से याद रखना कि जब भी आपको करंट गिवन हो, करंट गिवन होने का क्या मतलब है, आपको करंट की डायरेक्शन बताई जाए। रिमेंबर लेफ्ट हैंड रूल का क्राइटेरिया ये था कि करंट की डायरेक्शन आपको पता होगी, तब आप फोर्स निकाल रहे होगे। तो जब फोर्स निकाल रहे होगे तो आप लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे होगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन पता हो, ठीक है, यानी कि आपको फोर्स की डायरेक्शन पता हो, तो फिर आप किस चीज की डायरेक्शन निकालेंगे, करंट की डायरेक्शन निकालेंगे। तो इस सिचुएशन में आप क्या यूज करेंगे, राइट हैंड रूल यूज करेंगे यूजुअली। अब आप में से, मैंने इसे अपने लिए सना से याद रखा हुआ है कि मैं ज्यादातर जो हैवी काम होता है ना, जो मुश्किल काम होते हैं, आई प्रेफर डूइंग इट फ्रॉम माई राइट हैंड। ठीक है, मैं क्योंकि राइट हैंडेड हूँ तो मैं राइट हैंड को प्रेफरेंस देता हूँ। तो सुन्नत भी है राइट हैंड से काम करना हर चीज को। तो अगर हम ताकत लगाने वाले काम करते हैं ना, तो वी यूज फोर्स। तो वी यूज राइट हैंड रूल। दैट मीन्स मुझे पता होगा कि मुझे किस तरह से ताकत लगानी है कि कोई काम करने के लिए। तो सीधे हाथ से काम करके मुझे ताकत का पता होता है पहले से, तो मुझे उसमें करंट मिलता है। दूसरी चीज, लेफ्ट हैंड में मुझे पता ही नहीं होता कि फोर्स कहाँ लगेगी, ताकत है ही नहीं, पता ही नहीं है कुछ भी। तो मैं उसके लिए यूज करता हूँ लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि मुझे वहां पे फोर्स अननोन होती है, मुझे फोर्स निकालनी होती है। ये एक परसेप्शन है, इसको याद रखने का। दूसरा परसेप्शन है, यू आर कंपेयरिंग जनरेटर एंड अ मोटर। एक तरफ जहन में रखो जनरेटर का काम क्या है, एक तरफ जहन में रखो कि मोटर का काम क्या है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये रूल इन दोनों डिवाइसेस के लिए वैलिड है, ये इन दोनों डिवाइसेस के काम के लिए वैलिड है। मोटर क्या करती है, मोटर है एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप उसे दोगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आप उसे दोगे तो वो कोई काम करेगी। जनरेटर इसका रिवर्स है, जनरेटर को आप कोई फ्यूल या कोई एनर्जी दोगे तो वो आपको बदले में इलेक्ट्रिसिटी देगा। ठीक है, अब आप नोट करो कि इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अप्रोच क्या है। तो हम इसमें मैं बनाता हूँ लेफ्ट विंग पीपल और राइट विंग पीपल। राइट विंग पीपल वो होते हैं जो सही होते हैं, जो हकीकत के ऊपर रहते हैं जिंदगी के अंदर। लेफ्ट वाले होते हैं जिनका सिर्फ एक ही एतराज होता है कि बस जो भी काम हो रहा है ना दुनिया में गलत हो रहा है, बस हमारी बात होनी चाहिए सही वाली। तो राइट हैंड का मतलब ये होगा कि आप जनरेटर यूज करें, क्योंकि जनरेटर प्रोवाइड्स यू विद इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर अगर होगा तो आपकी जिंदगी में बहारें बहारें होंगी, आपकी जिंदगी हसीन होगी, और आपकी जिंदगी बिल्कुल जो है ना वो बहरिया टाउन वाले लोगों की तरह की होगी, जिनकी पूरे पाकिस्तान में लाइट चली जाए तब भी लाइट नहीं जाती। लेकिन अगर आप बात करते हैं लेफ्ट हैंड पीपल, जो बेचारे ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं बेचारे, जिनके ऊपर सारे मुल्क का कचरा गिर रहा होता है, जिनके ऊपर मिलिट्री लोग रूल कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर पॉलिटिशियंस रूल कर रहे होते हैं बेचारे, जिनके ऊपर जो है वो जुडिशियल रूल हो रहा होता है, जिनके ऊपर पुलिस रूल कर रही होती है, जिनके ऊपर इलाके का गुंडा भी रूल कर रहा होता है, जिनके ऊपर हर तरह से जुल्म हो रहा होता है पाकिस्तान के अंदर, जिनके कोई राइट्स नहीं होते, वो बेचारे लेफ्ट हैंड रोल है। वो बेचारे पिसते रहते हैं
हैं और काम करते रहते हैं, तो वो लेफ्ट हैंडेड पीपल हैं। तो लेफ्ट हैंडेड के लिए आपको कुछ कोई ज़िंदगी में अहमियत ही नहीं है आपकी, तो आप लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर रहे होंगे, जिसमें आपको पता होगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है, जिसमें आपको फोर्स निकालना है। और राइट हैंड रूल जो बिल्कुल सही वाले पावरफुल लोग हैं, बड़े अमीर किस्म के लोग हैं, एलिटिस्ट है, ऊपर वाली जो क्लास होती है ना, अलग ही आई होती है, जिन्होंने अलग किस्म की, जिनके कब्रिस्तान भी अलग होते हैं, जिनके अस्पताल भी अलग, तो वो राइट हैंड वाले जो लोग हैं ना, वो वाले हैं जो जनरेटर के अंदर हैं। तो वहां से जो है वो क्या कहते हैं, आपको पता होता है कि ताकत कहाँ इस्तेमाल करनी है आपको अपने काम निकलवाने के लिए एंड दिस एंड ऑल, तो उसमें आपको करंट की डायरेक्शन करोगे। यानी कि दुनिया की जो तुम लोगों को साइकोलॉजिकल इसमें जो भी चीज मिल रही है डाल दो, लेकिन अल्लाह का वास्ता है लेफ्ट और राइट मिक्स नहीं होने चाहिए। लेफ्ट उस वक्त यूज होगा जब आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी होगी, राइट उस वक्त यूज होगा जब आपको करंट की डायरेक्शन निकालनी होगी। इज इट क्लियर? Yes. अच्छा, करंट की डायरेक्शन निकालनी होगी का क्या मतलब है? वो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी चीज़ में। तो अब हम पढ़ेंगे आपके घर के अंदर जो जनरेटर है, या दुनिया के अंदर कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग इक्विपमेंट है या डिवाइस है, वो बेसिकली किस तरह से काम करता है। तो एक सैंपल आपके पास बिल्कुल सीधा सा सामने रखा हुआ है जनरेटर का। तो जनरेटर में और मोटर की अगर आप वीडियो देखेंगे तो प्राइमरीली जो डिफरेंस होगा, जो पहली शक्ल देखते हुए फौरन से, यानी कि आप दूर से भी कहीं देखेंगे ना, तो जो आपको चीज फौरन नजर आएगी वो फर्क होगा इस चीज का। ये रिंग्स नजर आ रहे हैं आपको? ये रिंग्स बुनियादी तौर में जनरेटर में होता है। अगर आप कंपेयर करोगे मोटर, तो मोटर में ना ऐसे होंगे ये रिंग्स, यानी कि हाफ होंगे, फुल नहीं होंगे, तो उनको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स। इनको हम कहते हैं स्लिप रिंग्स, जो येलो वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप डिफरेंसेस की बात करेंगे तो आपको जो चीज नजर आएगी मोटर में और जनरेटर में, वो ये होगा कि जनरेटर के अंदर आपको कभी भी यहाँ पे बैटरी नजर नहीं आएगी, पावर सोर्स नहीं नजर आएगी। क्यों पावर सोर्स नजर नहीं आएगी आपको यहाँ पे, क्यों जनरेटर के अंदर ये नहीं नजर आ रही? क्योंकि जनरेटर का क्या काम है? जनरेटर का काम है कि वो बिजली बनाए। जनरेटर का काम थोड़ी है कि उसको बिजली दी जाए। ये कौन सा जनरेटर है जैसे बिजली दी जा रही है? तो दैट मीन्स ये गलत हो रहा है कुछ, आप इसको जनरेटर समझ रहे हो, ये जनरेटर है नहीं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है, अगर आपको बैटरी नज़र आ जाए तो दिस इज अ मोटर, दिस इज नॉट अ जनरेटर। अगर आपको इसके अंदर हाफ रिंग्स नज़र आ जाए, जो कि अभी यहाँ पे नहीं बने हुए, हाफ रिंग नज़र आ जाए, तो दिस इज अगेन अ मोटर, दिस इज नॉट अ जनरेटर। ठीक है, बात समझ आई? जी। दूसरी बात ये कि अब अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जनरेटर का क्या है बीच में ना, तो ये जनरेटर का एक कॉइल है, कॉइल की शेप यहाँ पे रेक्टेंगुलर है एज यू कैन सी। तो इसको हम घुमाएंगे, इसको हम कैसे घुमाएंगे? इसको हम हाथ से जान लगा के किसी भी तरह से ना घुमाएंगे इसको हम, हमारी मर्जी है कि हम इसको किधर घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कि मैंने इसको घुमाना शुरू किया यूं। अब आप लोगों का पूरा ध्यान मुझे चाहिए, क्योंकि अब हम रूल को समझेंगे। ठीक है, यूं यानी कि हमने घुमाया इसको क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए हम क्या ले लेते हैं? हम ये ले लेते हैं कि ये वाला जो कॉर्नर है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस साइड इज सी एंड दिस साइड इज डी। चार कॉर्नर्स हो गए। तो अब ए बी के मोशन की अगर हम बात करें तो ए बी ऐसे जा रहे हो गया, मैं राइट? कोई यहाँ मौजूद है? जी। बेटा आप लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे? मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड, और क्या कोई इश्यू है? कैन आई हेल्प? तो ये वाली साइड यहाँ जाएगी आगे। ठीक है, अब अगर ये आगे जा रही है
तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड रूल के हिसाब से देखें तो फोर्स यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ जा रही है, तो दोनों पैरेलल है बेसिकली। तो आपके यहाँ पे कोई राइट हैंड एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं है। क्यों नहीं है कोई एप्लीकेशन? उसका रीज़न ये है कि भाई आपके पास जनाब जो है वो क्या कहते हैं, हालात इस तरह के है ही नहीं कि आपका राइट हैंड एप्लीकेबल हो यहाँ पे, क्योंकि राइट हैंड जब आप अप्लाई करते हो तो ये तो सब 90 डिग्रीज पे होते हैं। तो जब ये सब 90 डिग्रीज पे होते हैं और ये दोनों पैरेलल हो गए तो रूल वायलेट हो रहा है, रूल वायलेट हो रहा है, तो नथिंग इज हैपनिंग। यानी कि जब ये कॉइल यूं वर्टिकली स्टार्ट हुआ है घूमना फिरना, यानी कि ये फर्स्ट पोजिशन है इसकी, और ये यहाँ से जो है वो यूं आया है, तो इनिशियली इस मोमेंट पे साइड ए बी में कोई करंट नहीं है। लेकिन जब ये घूम के लेट से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, नेक्स्ट जो इसकी पॉसिबिलिटी है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ऐसे, तो क्या होगा? तो अब हम अगर आराम से रूल अप्लाई करना चाहें तो बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी और ये जा रहा होगा नीचे, फोर्स नीचे होगी। तो अकॉर्डिंग टू माय राइट हैंड मुझे अपनी जो इंडेक्स फिंगर है वो टुवर्ड्स राइट रखनी है, फोर्स है नीचे की तरफ, तो थंब रखना है मुझे नीचे की तरफ। तो जो सेकंड फिंगर है या मिडिल फिंगर है दैट विल पॉइंट आउटवर्ड्स फ्रॉम बी टू ए, यानी कि अगर मैं अभी इस सेटिंग में बैठे हुए ये कर रहा हूँ तो सेकंड फिंगर मेरी तरफ आ रही है, तो करंट फ्लो करेगा इसमें बी टू ए में, यूं करके। दैट्स द डायरेक्शन ऑफ सर, करंट। जी। अगर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, ये वाली बात मुझे समझ नहीं आई कि राइट हैंड रूल अप्लाई नहीं होगा फिर। अगर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हैव अ लुक हियर, आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को तो रियलाइन नहीं कर सकते ना। यानी कि रूल बेसिकली सेज यू हैव टू कीप योर फिंगर्स परपेंडिकुलर, तो व्हेन ईदर ऑफ देम either field or current, either field or force, anything, they are in same direction, that means there would be no current, there would be nothing related to generation or consumption. ठीक। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं साइड सी डी की, तो साइड सी डी के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ है। तो अब अगर मैं यहाँ पे अपना राइट हैंड अप्लाई करूँगा तो वो इस तरह से होगा कि इसमें इंडेक्स फिंगर जाएगी राइट, थंब जाएगा टॉप पे, तो जो सेकंड फिंगर है मिडिल फिंगर है दैट पॉइंट्स इनसाइड माय पेपर और इनसाइड द स्क्रीन अवे फ्रॉम मी, तो वो होगा फिर करंट फ्लो डी टू सी। यानी कि जब कॉइल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो कॉइल के अंदर करंट इस तरह से आ रहा होगा, यूं जा रहा होगा। तो फिर हमने ये फर्स्ट 90 डिग्रीज की बात हमने की है, यानी कि स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, यानी कि अगर इसको सामने से देखें तो पहले ये था, अब ये हो गया। दिस वाज माय पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट डी, दिस इज माय पॉइंट डी, सी और डी इसके पीछे हैं, तो ये 90 डिग्रीज की रोटेशन होगी। फिर सेकंड 90 डिग्रीज की अगर मैं बात करूँ तो ए और डी ऐसे है, ठीक है। जब ए और डी वापस ऐसे हो जाएगा तो फिर वही पैरेलल वाला सिनेरियो हो जाएगा, तो नो करंट। तो यहाँ पे नो करंट था, यहाँ पे नो करंट है, लेकिन यहाँ पे करंट था, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे करंट जीरो था या ईएमएफ जीरो था, और यहाँ पे करंट मैक्सिमम है या ईएमएफ मैक्सिमम है। फिर यहाँ से मैक्सिमम से वो जीरो की तरफ चला गया, फिर जीरो से वो कहाँ जाएगा? मैक्सिमम की तरफ। फर्क ये होगा कि अब ए और डी का बिहेवियर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि पहले ए नीचे आ रही थी, अब ए ऊपर जाएगी। तो अब ए के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, और डी के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ए के अंदर पहले करंट बाहर आ रहा था, अब ए के अंदर करंट अंदर जाएगा। तो अब सिचुएशन ये होगी कि आपके पास जो करंट की डायरेक्शन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, रिवर्स। तो अब जब ये रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी दैट मीन्स, दैट मेक सेंस इस तरह से कि भाई अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि दिस इज एन एसी जनरेटर, एक ऐसा जनरेटर है जो चलते चलते डायरेक्शन ऑफ करंट को बार बार या ईएमएफ को बार बार रिवर्स करता है, जो बेसिकली हमारे घरों में करंट आ रहा होता है। तो अब अगर हम इस सेटअप को आराम से देखें तो दैट विल मेक मोर सेंस कि हम इसे खुद घुमा रहे हैं, खुद घुमा रहे हैं, और घुमाने से ये होगा कि इनिशियली, अच्छा यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मेरा मानना ये कि वर्टिकल डायरेक्शन में पहले करंट नहीं था, अब यहाँ पे मैक्सिमम करंट होगा। तो आप देख रहे हैं बल्ब जल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि ये है, ये वो समझाना चाह रहे हैं कि ये पहले वर्टिकल था और वर्टिकल से हमने इस डायरेक्शन में किया,
तो जब वर्टिकल था तो बल्ब नहीं जल रहा था, और जब हॉरिजॉन्टल में आ गया तो बल्ब चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो क्या कहानी होगी? कहानी इस तरह से होगी कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम करंट की बात करने के बाद हम फिर आते हैं वर्टिकल पे, तो फिर मिनिमम करंट है। अगर हम मिनिमम से स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम टू मैक्सिमम है, अगर हम मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम टू मिनिमम है। तो अब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा जिसमें मैं इंक्लूड करूंगा ईएमएफ को और टाइम को, तो इस केस के लिए आई एम स्टार्टिंग विद मैक्सिमम, देन आई एम गोइंग टू मिनिमम। लेकिन अगर मैं पहले इसे रख लूँ, यानी कि फर्स्ट और सेकंड नहीं है, अगर मैं पहले इसे रख लूँ तो यानी कि इसको हम पहले कर लें, इसको हम दूसरे नंबर पर कर लें, तो फिर ये ऐसे जाएगा मिनिमम टू मैक्सिमम, ये ऐसे जा रहा होगा। तो इन आइदर केस जब भी, याद रखना, जब भी फेस ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू फील्ड होगा तो ईएमएफ जीरो होगा। जब भी फेस ऑफ द कॉइल पैरेलल टू फील्ड होगा तब हमेशा ईएमएफ मैक्सिमम होगा। थंब रूल। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. That's so nice, you replied, thank you very much बेटा। अच्छा आगे चलते हैं। तो अब ये उसी की कंटिन्यूएशन में जा रहे हैं, यानी कि एक एक फिगर को, एक एक स्टेप को 90 डिग्रीज के हिसाब से वी आर एक्सप्लेनिंग। ठीक है, तो इसको अगर आप साइकिल में देखेंगे ना जल्दी से तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हैव अ लुक। यहाँ पे देखो, ये साइड सी बी नीचे जा रही है, साइड सी बी वर्टिकल हो गई है, फिर साइड सी बी ऊपर आ रही है, और साइड सी बी टॉप पे आ गई है। और अगर आप ए डी से देखते हो तो साइड ए डी देखना है, यहाँ पे साइड ए डी हॉरिजॉन्टल है, ऊपर आ रही है, साइड ए डी वर्टिकली ऊपर आ गई है, साइड ए डी जो है वो नीचे जा रही है, साइड ए डी जो है वो नीचे जाके वर्टिकल हो गई है। ठीक है, अब ये है बेसिकली ईएमएफ चार्ट, यानी कि ये समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, सबसे पहली चीज़, ये कहाँ से शुरू कर रहे हैं? ये शुरू कर रहे हैं कि आपका कॉइल क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो जब आपका कॉइल हॉरिजॉन्टल है, आपके पास फील्ड क्या है, ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ। फिर वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हुआ तो वो मैक्सिमम से कहाँ गया, मिनिमम पे गया। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, मिनिमम पे गया। फिर जब वो मिनिमम से वापस हॉरिजॉन्टल हुआ तो फिर अब उसने करंट तो जनरेट किया है, लेकिन अब करंट जनरेट किया उसने रिवर्स डायरेक्शन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्स डायरेक्शन में जो उसने करंट जनरेट किया है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो साइड पहले देखें, ए डी पहले ऊपर जा रही थी, अब ए डी यहाँ पे कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। तो जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही चेंज हो गई है तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ भी चेंज हो जानी चाहिए। इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं साइड बी सी की लेट से, तो पहले लेट से साइड बी सी नीचे जा रही थी, तो अब साइड बी सी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो जब बी सी की भी डायरेक्शन चेंज हो गई है तो आपके पास चेंज इन ईएमएफ जनरेट हो रहा है। लेकिन फिर ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जा रहे हैं, तो फिर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में क्या है, फिर आपके पास डिक्रीजिंग ईएमएफ है। फिर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पे जा रहे हैं हम, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, ये फिर मैक्सिमम पे है, और नीचे जा रहे हैं तो फिर मिनिमम पे है। तो ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा, इसमें हमने ये जो टी बाय हाफ मेंशन किया हुआ है, ये क्या है? तो हमने बेसिकली ध्यान से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो ये एक क्रस्ट के लिए जो टाइम लिया हुआ हमने, वो हमने लिया हुआ है t/2। क्योंकि हमने जो वेव्स का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट वेव। So if we start here and we end here, this would be the time taken by one complete wave. तो आधा टाइम जाहिर है ऑब्वियस सी बात है क्रस्ट या ट्रफ के लिए यूज होगा, तो दिस बिकम्स t/2 एंड दिस बिकम्स t/2। इसमें जो एक और चीज हम ऐड अप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल से शुरू नहीं हुआ, वर्टिकल से शुरू हुआ है, लेट्स से यहाँ से, तो वर्टिकल के लिए क्या बनेगा, वर्टिकल के लिए ये पॉइंट बनेगा। यानी कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये आपकी बुक से मैंने लिया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने दिखाया हुआ तो हॉरिजॉन्टल से, लेकिन उन्होंने इस पोजीशन को वन कहा हुआ है। यानी कि ये जो पोजीशन है, ये जो बात उन्होंने बताई नहीं है आपको, वो ये है कि पहले इनिशियली योर कॉइल वाज वर्टिकल, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से शुरू करो, वर्टिकल से शुरू करो। तो जब वर्टिकल से शुरू करोगे तो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो जब कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो हमें ईएमएफ और टाइम एक्सेस पे ईएमएफ की वैल्यू क्या नजर आ रही है, जीरो नजर आ रही है। और फिर उसके बाद वो स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है, और फिर वो साइक्लिक प्रोसेस में चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। यही वो वजह है या यही वो बात है
जिसके लिए हमने अपने क्या कहते हैं एसी करंट के लिए हमेशा ये वाली फिगर बनाई है हमने कि यार वो पॉजिटिव नेगेटिव इन दिस क्रिएट्स द सेंस ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल एंड दिस इज व्हाट वी डन कवर्ड सो फार इन रेक्टिफिकेशन। और हमने फिर उसके अंदर डिवाइसेस लिखे थे कि भाई एसी और डीसी में कन्वर्जन किस तरह से होगा और क्या होगा, जो भी कुछ है वो ऐसा होगा। ठीक है, तो वी कैन एंड हियर एंड आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। बाकी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला फिर हम बाद में करेंगे। अब हमारे पास कुछ जनरेटर से रिलेटेड और कुछ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।